प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी ओ चमत्कारी। चमत्कारी 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 चमत्कारी। प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। तुम्हारा हर बोल बड़ा है अनमोल, तुम्हारी बानी है आसमानी। तुम्हारा हर बोल बड़ा है अनमोल, तुम्हारी बानी है आसमानी। तुम्हारे कथन से मांगलिक वचन से बदली हमारी जिंदगानी। तुम्हारे कथन से मांगलिक वचन से बदली हमारी जिंदगानी। तुम्हारा हर चिंतन, तुम्हारा हर चिंतन ज्ञान का विवेचन बड़ा है मंजुल मनोहारी हो मनोहारी। प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। तुम्हारे विचार हैं बड़े उदार, हर मानव है तुमको प्यारा। तुम्हारे विचार है बड़े उदार, हर मानव है तुमको प्यारा। जगत के इंसान फिर बने महान, एक यही लक्ष्य है तुम्हारा। जगत के इंसान फिर बने महान, एक यही लक्ष्य है तुम्हारा। हे ज्ञान सागर, हे ज्ञान सागर, तुम पे जग निछावर, हम भी हैं तुम पर बलिहारी हो बलिहारी। प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा। ओम शांति। हम आत्माएं जब आदि में परम धाम से सृष्टि पर आई तो निराधार थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी।
देह में रहते भी देहिक भावनाओं पर हमारा पूर्ण रीति कंट्रोल था। संबंधों पर हमारे अंदर के इमोशंस आधारित नहीं थे। सुखों के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। किसी व्यक्ति, साधन की ज़रूरत नहीं थी। परंतु इस दुनिया के कर्मों के जाल में, माया के जाल में आत्मा ऐसी फंसी जो कलयुग अंत तक आते आते पूर्ण रीति अपनी हर चीज़ के लिए आधारित हो गई। अपनी खुशी के लिए, छोटे छोटे मन के सुकून के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, पवित्रता के लिए, शक्ति के लिए, कभी साधनों को, कभी संबंधों को, कभी छोटी छोटी प्राप्तियों को, कभी लोगों की बातों को आधार बनाने लगे। परंतु बाबा संगम पर आकर हम आत्माओं को फिर से निराधार बनाते हैं, याद दिलाते हैं कि हमारा निजी गुण, निजी शक्तियाँ हमारे भीतर समाहित हैं। उन कमियों को भरने के लिए जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, उतना उतना वो आदि अनादि स्वरूप, वो निराधार स्वरूप इमर्ज रूप में आ जाता है और हम आत्माएं अपने संपूर्ण स्वरूप में, अपनी उस निराकारी स्थिति में निराधार होकर अपने मूल वतन में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इसलिए कर्म करते भी हमें कैसे खुद को निराधार बनाना है, आंतरिक स्थितियों के लिए, आंतरिक वृत्तियों के लिए, अंदर की स्मृतियों के लिए कैसे हमें छोटे छोटे आधार जो हमने बना रखे हैं, उन आधारों को खत्म करना है। पुरुषार्थ क्या करना है, आज की मुरली हमें बहुत ही गहराई से बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 30 तारीख है, 30 जनवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। थोड़ी सी भी याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन कौन सा है? बाबा का मुख्य डायरेक्शन क्या है? उसका उल्लंघन क्यों होता है? बहुत सारे डायरेक्शन है, उन मुख्य डायरेक्शंस में से एक डायरेक्शन आज बाबा बता रहे हैं। उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, बाबा पर तो डिपेंड करते हैं। देहधारियों पर डिपेंड नहीं करते, साधनों पर डिपेंड नहीं करते, पर बाबा पर डिपेंड करते हैं। आज का गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। नजर आती है कुछ बिगड़ी हुई हालत जमाने की, कहीं हमको न मिल जाए सजा दिल के लगाने की।
शांति। शिव भगवानुवाच अपने सालीग्रामों प्रति। शिव और सालीग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार है। अब श्री कृष्ण भगवानुवाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है। तो शिव भगवानुवाच किसके प्रति? भगवान किससे बात करेंगे? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, वह कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ, क्योंकि मुरली सुनाता कौन है? शिव बाबा सुनाते हैं। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं। ज्ञान तो बच्चों में है ना। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है, सबकी बुद्धि में है ना। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। ऐसा नहीं किसी बात में कोई कंफ्यूजन हो, कुछ अटकते हो, नहीं। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है। तो पहले पोस्ट से मुरली जाती थी ना, अभी तो मेल से जाती है। स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है। ऐसा नहीं मुरली सुनना पढ़ना बंद करें, नहीं। ज्ञान तो है ना, बुद्धि में तो है ना। याद कर सकते हैं ना बाबा को, ज्ञान को रिवाइज कर सकते हैं ना, रियलाइज कर सकते हैं ना। समझाना है सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है। इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी। ऐसा ना हो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, जमाना बहुत खराब है। कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम पर। ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसको पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई न कोई भूल होती है। कोई सैमी कामवश हो जाते हैं, कोई क्रोधवश। मनसा में तूफान बहुत आते हैं। प्यार करें ये करें, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे, है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट पहली धारणा,
अपने को ज्योति बिंदु निराकार आत्मा समझना है, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है, यह भी समझते हैं। तुमसे भूलें होती रहती हैं, परंतु ऐसा ना हो भूलों में फंसते ही जाओ। एक भूल करते हैं ना तो भूल भुलैया के खेल में फंस जाते हैं। एक बारी भूल हुई, फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बार बार गफलत करते हैं ना तो बहुत आत्मा दुखी होती रहती है, परेशान रहती है, पछतावा होता रहता है, फिर प्रोग्रेस नहीं होती। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना। कितनी बड़ी सीढ़ी उतर कर क्या बने हैं। आगे तो यह ज्ञान नहीं था। अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है। मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा, हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। तो जिस चीज़ को विनाश करना है, जो हमारा दुश्मन है, उसे दिल थोड़ी ना लगाई जाती है। यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें। शरीर भी तो पुराना है ना, विकारों से उत्पन्न हुआ है ना, तो रावण संप्रदाय से दिल थोड़ी ना लगाएंगे। एक राम को याद करें, सच्चे पिता व्रता बने ना। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अर्थात भगवान व्रता बनना चाहिए। क्या बनेंगे सभी? पिता व्रता। एक होता है पतिव्रता, एक है पिता व्रता। तो बाबा कहते हैं पिता व्रता बनेंगे या भगवान व्रता बनना चाहिए। भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान, आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। यहाँ नहीं, न खुद की बलि चढ़नी है, न किसी और की चढ़ानी है। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। जीते जी भगवान के बन गए। मरने के बाद भगवान को सब प्यारे हो जाते हैं। हम जीते जी भगवान के प्यारे हो जाते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है। वर्षा लेना है तो जीते जी बाबा का बनना पड़ेगा। उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। केवल संगम युग पर हमें मौका मिलता है कि हम जीते जी बाबा पर बलि चढ़ जाएं। भक्ति मार्ग में वह फिर कितना जीवघात आदि करते हैं। बकरे की बलि चढ़ाते हैं ना। यहाँ जीवघात की बात नहीं। बाप कहते हैं क्या करो, जीते जी मरना यानी
मरने के बाद आत्मा अलग हो जाती है, शरीर अलग हो जाता है। हम जीते जी अपने को आत्मा समझते हैं ना, तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, है ना। देह अभिमान में नहीं आओ। 3 ही पॉइंट है इम्पोर्टेंट। अपने को आत्मा समझो, बाबा को योग कर लगाओ, बाबा को याद करो और देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है। 100% पूरी तरह बॉडी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाए और एक बाबा की याद में हम मगन हो जाए, वह कहते वो कोई नहीं हुआ है। नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूलें होती हैं, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूले छोड़ेंगे कैसे। तो बाबा इसीलिए बार बार मुरली में सावधानी देते हैं। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती हैं। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है। वंडरफुल बात ये होती है कि ज्ञान है, पता है, फिर भी करते हैं। फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता है। तो माया जो सबसे बड़ा अटैक करती है ना, वो समझ यानी बुद्धि पर करती है। ताला लग जाता है, जानते हुए भी कर लेते हैं। देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं, बेसमझी के काम होते हैं, तो ग्लानि भी होती, वर्षा भी कम हो जाता। ऐसे बहुत भूलें करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है, जो खुद तो हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं। फिर क्या होता है, सब कुछ कह दिया उसके बाद फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े। इतनी सारी गलतियां कर देते हैं ना, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया। अपना भी नुकसान करते हैं, फिर दूसरे का भी करते हैं। तो अपना भी नुकसान किया और दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते हैं, ग्रहण आ जाता है तो क्या कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बस विकारों का दान दो तो ये ग्रहण छूट जाएगा। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वह टाइम लेता है, ऐसा नहीं इतनी जल्दी छूटता है। सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। कोई भी आदत, शराब की है, सिगरेट की है, मोबाइल देखने की है, टीवी देखने की है, कोई भी आदत है, उसे छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है। तो पूरा जाल में फंसा देता है ये विकार। वह फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे, फिर दूसरे को थोड़ा ना कह सकते हैं काम महाशत्रु है। उनका कोई सुनेंगे भी नहीं, कहेंगे खुद तो विकारों में जाते हैं और हमें ऐसे कहते हैं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक को याद करते हैं। इसमें संभाल
बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है। सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है, नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है। कहना तो बड़ा सहज है। लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी हो देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जावें, परंतु बाबा सरकमस्टांस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं। फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और यह सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है। बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं। सर्विस तो करनी ही है। जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। इतना बड़ा बाबा ने विश्व दे रखा है सेवा करने के लिए, तो नींद कैसे करे। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ। थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे। शरीर काम नहीं देता है तो सारी दिक्कत ही शरीर की है। शरीर पुराना हो जाता है, ओल्ड एज्ड है, तो फिर सेवा कैसे करेंगे। तो इसीलिए लिमिटेशन है। बाबा अनलिमिटेड है, दिन रात जागती ज्योत है, सेवा करते हैं। बाप तो अथक है ना, वह है जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा। तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाप का मुख्य डायरेक्शन है। आज मुख्य डायरेक्शन क्या दिया बाबा ने, किसी से सेवा मत लो, किसी से भी, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहां सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बगैर रह नहीं सकते हैं। कई कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है, परंतु किस पर डिपेंड रहना है। हाँ, तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। बाबा को आधार बनाना है ना, उनके ज्ञान से, उनकी शक्तियों से, उनके गुणों से अपने जीवन को चलाना है। इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हो। कहोगे कि मैं खुद ही करूँगा ना, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, तो गिर पड़ोगे। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर। सारी दुनिया डिपेंड करती है। तब तो कहते हैं हे पतित पावन, हे पतित पावन आओ। उनसे ही सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं है कैसे सुख मिलता है, कैसे शांति मिलती है, नहीं समझते हैं।
यह भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सतयुग से लेकर यह ज्ञान प्राय लुप्त है ना। सतयुग से लेकर ये सारा ज्ञान लुप्त है। अब भी केवल संगम युग पर हमें मिलता है। अब भी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब है भक्ति। क्रिएशन और क्रिएटर के आदि मध्य अंत का ज्ञान यही ज्ञान है। बाकी इसके अलावा जो भी सब ज्ञान है वो भक्ति है, ज्ञान नहीं है। क्योंकि भक्ति में देहधारी देहों को याद करते हैं। वो सारा देहिक ज्ञान है, अज्ञान है। एग्जाम्पल भी देह के हैं ना। पूजा भी देहधारियों की ही करते हैं। भगवान को भी स्थूल रूप दे देते हैं कि भक्ति के अंदर सब देह भान वश करते हैं। इसीलिए वो है भक्ति। केवल ज्ञान एक बाबा आकर देते हैं। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। हमको वह नॉलेज मिल रही है। वही नॉलेज जो नॉलेजफुल के पास है, वही ज्ञान हमें मिल रहा है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु यह भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है ना। सबको एक जैसा नशा नहीं चढ़ सकता ना, राजधानी है ना। कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं। जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता। वंडर है ना। ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है। अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर कौन है? हम हैं। कितना सहज है। परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। फिर पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तकदीर में नहीं है। पढ़ाई में ऐसा होता है। कोई नापास हो जाते हैं। कितना बड़ा स्कूल है। राजधानी स्थापन होनी है। सारे राजा नहीं बनेंगे। राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे। देखो कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, है ना। पता चल जाएगा पद क्या मिलेगा। ढेर के ढेर हैं, सब वारिस तो नहीं बनेंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। बाप कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है। बाप की याद से सतप्रधान बन, सतप्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है। बार बार बाबा एक ही बात कहते हैं, जितना हो सके बाबा की याद में रहना है। परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और को याद करते हैं। आधारित है ना। और को याद करते हैं। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। किसी भी विनाशी चीज से दिल लगाएंगे तो एक ना एक दिन तो रोना पड़ेगा ना। सदा तो रहेगी नहीं वो। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है ना। दिल में मनुष्य आत्माएं होंगी, साधन होंगे, तो बाबा कैसे बैठेगा, है ना। यह तो खत्म होनी है। यह और कोई को पता नहीं है। वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना है। अभी ऐसा नहीं समझते हैं।
बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी कह रहे हैं कि अब विनाश की घड़ियां नजदीक है। घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी यह प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। उस समय तो मुख्य तौर पर प्रदर्शनी लगती थी, अभी तो बहुत साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा। बहुत हैं जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं। फिर कोई गरीब, कोई साहूकार है, औरों को आप समान बनाते हैं। उनका भी फायदा तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ यह बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी। समझेंगे बरोबर ठीक है। तुम रड़ियां तो मारते रहते हो कि विनाश होना है। अब हमें मारने की जरूरत नहीं है, अभी तो दुनिया मार रही है। हम तो कह रहे हैं स्थापना होने वाली है, सतयुग आने वाला है। तुम्हारी प्रदर्शनी, मेला, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए किराया देने के लिए, तो हम तैयार हैं। तो ये बाबा के टाइम की बात है। अभी तो हमारे बाबा के सेंटर ही इतने बड़े बड़े बन गए हैं, इतने बड़े बड़े हॉल्स हैं। बोलो, तुम्हारा और ही नाम बाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो। शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते भी हो। शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए। वही पतित पावन है। स्टैंप भी वास्तव में असली यह त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते। यह है विजय पाने का समय। सत्य की विजय होनी है। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। इस त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है ना? जो भारत का नेशनल एम्बलम है उसके नीचे लिखा है ना, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ समझाना चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उन्हों को अटेंशन देना पड़े। अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं। यह है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। कर्तव्य भी साथ में होने चाहिए। कैसे? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। अब काम तो बच्चों को ही करना है। बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है। प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है। प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वही चढ़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है। दोबारा वह भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। कभी भी। जो बॉडी कॉन्शियसनेस है यही धोखा देती है। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। दूसरा, सच्चा पिताव्रता बनना है। जीते जी बलि चढ़ना है।
किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। आज का वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। ईश्वरीय स्नेह का स्वरूप कौन है? जो जुदाई को विदाई दे दे सदा काल के लिए। बस एक बाबा और एक मैं सदा एक साथ हैं। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। जो बाबा को पसंद वही हमको पसंद है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो, जो भी संकल्प भी करने से पहले, कर्म भी करने से पहले क्या करो, है ना? तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। सोचने से पहले सोचो, बाबा को पसंद है ये संकल्प। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। नेचर कैसी हो? इजी हो, फ्लेक्सिबल, ऐसे नहीं रिजिड बन जाए, और पुरुषार्थ अटेंशन वाला होना चाहिए। सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्मभोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है, उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो। एकाग्र करो मन को और सकाश दो। एकाग्रता नहीं होगी ना, तो ये जो भटकाव है इस हलचल के प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल मन बुद्धि एक बाबा से लगी रहे और फिर सकाश तो बाकी दुनिया को। अच्छा, ओम शांति। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी
तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुमने ही चमकाया बाबा तकदीर का ये सितारा, नाज करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी, स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तेरी एक नजर में हम तो जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के बाबा, गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम, हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी